आधी रात का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, लेकिन जानकी देवी के घर उजाला बाहर खिड़की से निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ लोग जगे हुए होंगे। जानकी देवी एक अंधी औरत है, लेकिन तभी उसके बड़ी बहू के कमरे से कुछ खुसुर-पुसुर की आवाज़ आ रही थी। राकेश, कितनी देर कर दी तुमने आने में। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे अरे मेरी जान, अगर तुम मेरे से बात करना बंद कर दोगी तो मैं जीऊँगा कैसे? तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। कभी मेरे बारे में भी तो सोच कर देखा करो, मेरे दिल पर क्या गुजरती है। अरे हम दोनों अलग कहाँ हैं? हम दोनों तो एक ही हैं ना। चलो अब गुस्सा छोड़ दो, आ जाओ, आओ इधर आओ। ऐसा कहकर राकेश करिश्मा को अपने गले से लगा लेता है। बहुत तड़पाते हो राकेश तुम। तुमसे कम करिश्मा। तब वे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लगभग 4-5 घंटे की बात है। जानकी देवी की छोटी बहू सरस्वती के कमरे में भी वही राकेश नाम का आदमी चुपचाप खड़ा था, जो कि कुछ वक्त पहले करिश्मा के साथ था, और सरस्वती भी उसे देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी। मिल गई फुर्सत आपको। घड़ी देख रहे हो कितना हो गया है टाइम। अब तो सुबह भी होने वाली है। अरे जान, अगर तुम कहो तो मैं आज सूरज से कह दूं कि आज थोड़ा देर से निकले। बस तुम्हें तो सिर्फ बातें बनाना ही आता है। किसी दिन अगर हम पकड़े गए ना तो सारी आशिकी धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेगा? और जब कोई पकड़ेगा तब की तब देखी जाएगी। राकेश, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे सरस्वती, तुम्हें मुझ पर शक है क्या? तो फिर तुम मुझे यहाँ से भगाकर क्यों नहीं ले जाए राकेश? आखिर कब तक हम दोनों एक दूसरे से ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? अरे सरस्वती मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं सेटिंग में लगा हुआ हूँ। थोड़े दिनों की बात है, फिर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे और ऐश करेंगे बिना किसी की परवाह किए। जानकी देवी जिस कमरे में सोई हुई थी, अचानक उस कमरे के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, और फिर कुछ देर बाद वह कुत्ता जोर जोर से रोने लगा, जिससे जानकी देवी की नींद खुल गई। अरे अब इसे क्या हो गया? ये क्यों भौंक रहा होगा? और जानकी देवी को प्यास भी लगी थी, इसीलिए वह अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ लगाने लगी। अरे करिश्मा बहू, सरस्वती बहू, बहू। उस वक्त करिश्मा बहुत गहरी नींद में थी, इसीलिए वह जानकी देवी की आवाज़ नहीं सुन पाई, लेकिन छोटी बहू सरस्वती राकेश के साथ जगी हुई थी। जानकी देवी ने कई बार दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। लगता है दोनों बहुएं सो रही हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा पानी लेने। जानकी देवी आंखों से अंधी थी, लेकिन उसे अपने घर का इतना अंदाजा तो था कि वह किचन में जाकर खुद पानी पी सके। तब वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और किचन की तरफ जाने लगती है। तभी उसे अपनी छोटी बहू के कमरे से कुछ खुसुर-पुसुर की आवाज़ आती है। अरे ये छोटी बहू के कमरे में कैसी आवाज़ आ रही है? बहू, छोटी बहू, 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 सरस्वती। तब अचानक सरस्वती का ध्यान उसकी सासू माँ की आवाज़ पर जाता है, और उसकी दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है और वह डर जाती है। राकेश, तुम चुपचाप रहना, मैं संभालती हूँ। अब इस बुढ़िया को पता नहीं क्या चाहिए है। तुम चुपचाप चल निकल जाना यहाँ से। तब जैसे ही सरस्वती ने दरवाज़ा खोला तो राकेश चुपचाप पीछे से निकल गया। हाँ माँ जी, कहिए, आप दरवाजा क्यों पीट रही है? बहू, तुम्हारे कमरे में कोई है क्या बेटा? तुम किससे बात कर रही हो? बात नहीं माँ जी, मैं तो कमरे में बिल्कुल अकेली हूँ और मैं तो सो रही थी। मैं किससे बात करूँगी? अभी आप ये बताइए, आप क्यों दरवाजा पीट रही थी? बहू, मुझे थोड़ा पानी चाहिए बेटा पीने के लिए, बहुत प्यास लगी है। तो माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है तो आप मुझे आवाज़ लगा दिया करो। बहू, मैंने बेटा कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। जानकी देवी के 2 बेटे सुरेश और नरेश दोनों बाहर विदेश में नौकरी करते हैं। वे दोनों 2-3 साल में ही एक बार आते हैं। जानकी देवी की दोनों बहुएं पिछले 2 सालों से अपनी सास और अपने पति को धोखा दे रही हैं। उन दोनों का संबंध राकेश नाम के आदमी से है, लेकिन राकेश भी उन दोनों को धोखा दे रहा है। जहां उसका संबंध करिश्मा से भी है, तो उसकी छोटी देवरानी सरस्वती से भी है। करिश्मा और सरस्वती को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसे कहते हैं
पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। उन दोनों बेवकूफ़ औरतों के मज़े भी ले रहा हूँ और जब ज़रूरत होती है उनसे पैसे भी ले लेता हूँ। और उन दोनों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। वे दोनों चाहती है कि मैं उनसे शादी करके यहाँ से भाग जाऊँ। बेवकूफ़ औरतें। उस दिन जानकी देवी को उसकी बहू सरस्वती ने बहला तो दिया, लेकिन जानकी देवी का मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। उसे अभी भी लगता है कि उसके घर में कोई अनजान आदमी आता है। वो कहते हैं ना, जिसके पास आंखें नहीं होती हैं उसके पास मन की आंखें होती हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या गड़बड़ है। जरूर इस घर में कोई आता तो है। मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन के बाद से जानकी देवी हर रात को और ज़्यादा सतर्क रहने लगी। वैसे मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मेरी छोटी बहू किसी गलत संगति में फंस गई है और मुझे उसको इस चीज़ से बाहर निकालना होगा। एक रात की बात है। राकेश सरस्वती के साथ उसके कमरे में था और जानकी देवी के आंखों में भी नींद नहीं थी, इसीलिए वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और अपनी छोटी बहू के दरवाजे पे चुपके से सुनने लगी। तभी उसे वहाँ किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा था ना, जरूर कोई गड़बड़ है। तब जानकी देवी जोर जोर से अपनी बहू का दरवाज़ा पीटने लगती है। इस बार दरवाजे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि करिश्मा भी उस आवाज़ से उठ जाती है और उसकी छोटी बहू भी आग बबूला हो रही थी। ये अंधी बुढ़िया भी मुझे लग रहा है पागल हो गई है। इसको न जाने अब इस रात को क्या चाहिए। तुम ऐसा करो, मैं दरवाजा खोलूंगी, तुम फिर से चुपके से निकल जाना। मेरी अंधी सास को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाना। तब सरस्वती ने दरवाजा खोला और राकेश को भागने का इशारा किया। यह सब जानकी देवी समझ गई और उसने तुरंत राकेश का गला पकड़ दिया और जोर जोर से चीखने लगी, बहू बहू, ये देखो तुम्हारे कमरे से कोई आदमी बाहर निकला है। पकड़ो, इसे पकड़ो जल्दी से। कहाँ गई बहू? बहू। राकेश अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जानकी देवी ने इतना कस के पकड़ा था कि वह छुड़ा नहीं पाया। अब अपनी सास की आवाज़ सुनकर करिश्मा भी दौड़कर अपने कमरे से वहां आ गई और वह भी राकेश को देखकर उसकी दिल की धड़कन भी एकदम तेज हो गई और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मम्मा जी, ये कौन है? अब ये तो छोटी बहू ही बताएगी। ये आदमी रोज इसके कमरे में आता है इससे मिलने। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है और मैं इसको तो आज पहली बार देख रही हूँ। वे सभी बातों में उलझे हुए थे। तभी राकेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार करिश्मा उसका गला जोर से पकड़ती है। बता राकेश, तू सरस्वती के साथ उसके कमरे में क्या कर रहा था? मुझसे क्या पूछती है? उसी से पूछ ले। जो तेरे साथ करता हूँ वही उसके साथ भी करता हूँ। अब ये सब सुनकर सरस्वती का माथा भी चकरा गया। करिश्मा और सरस्वती को समझ आ गया था कि जिस तरह से वो अपनी सास और अपने पति को धोखा दे रहे हैं, उसी तरह से राकेश भी उन दोनों को धोखा दे रहा है। अरे ये क्या कह रहा है? तुम दोनों इसे जानती हो? लेकिन करिश्मा और सरस्वती ने अपनी सास की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और जमकर राकेश की पिटाई कर दी। आ छोड़ो छोड़ो, मुझे बचाओ, छोड़ो। तुम दोनों मुझे यहाँ बुलाती थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आता था। अब अगर सजा मुझे मिल रही है तो तुम दोनों को भी तो मिलनी चाहिए। इस अंधी बुढ़िया का फायदा तो तुम दोनों उठाती थी ना। राकेश ने जानकी देवी के सामने उन दोनों को बहुत भला बुरा कहा। जय सुनकर जानकी देवी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने कस के राकेश को थप्पड़ मारा। चुप और अपनी बकवास बंद कर और निकल जा मेरे घर से। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे मार दूं और यहीं पीछे गाड़ दूं। वो मेरी घर की बहुएं हैं, मेरे इस घर का मान सम्मान है। मैं उनके बारे में कोई भी अनाप शनाप बातें नहीं सुनूंगी। वो कोई बाजारू औरत नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी यहाँ मुड़ के भी मत आना, नहीं तो पुलिस को बुलाकर तुम पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। अब यह सब सुनकर राकेश वहाँ से दौड़ता हुआ भागकर चला जाता है। जिस तरह से जानकी देवी अपनी दोनों बहुओं की तरफदारी कर रही थी, उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ माँ जी, ने आपके विश्वास को चकनाचूर कर दिया और गलत राह पर निकल गए। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, यही सबसे बड़ी बात है बहू। लेकिन आज के बाद इस विषय पर इस घर में कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में हुई इस भूल के पन्ने को तुम कभी भी याद करो। हाँ, लेकिन इससे जरूर सबक सीखना।
अब ये सब बातें सुनकर सरस्वती और करिश्मा दोनों अपने सास के गले लग जाती हैं और अब खुशी से रहने लगती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।